एटमी वॉर की आहट ईस्ट एशिया से भी आ रही है। एरिया में छोटे से देश नॉर्थ कोरिया ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों की नाक में दम कर दिया है। नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन ने न्यूक्लियर हथियारों की नई होड़ शुरू कर दी है। अमेरिका की लीडरशिप में पश्चिमी देश किम जोंग उन पर नकेल कसने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की कोई तरकीब कामयाब नहीं हो पा रही। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम को पुतिन और शी जिनपिंग जैसा दोस्त मिल गया है, जो अमेरिका की सख्त कार्रवाई के आगे नॉर्थ कोरिया की ढाल बन गया है। इस बात ने नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह के हौसले बुलंद कर दिए हैं। पुतिन, शी जिनपिंग और किम यानी PXK का एक ऐसा फैक्टर बनाने की तैयारी है जिससे वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की आशंका है। क्या है PXK फैक्टर और पावर ट्रायंगल जिससे वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ गया है? देखिए पूरी रिपोर्ट डिफेंस विश्व विध्वंसक के केंद्र। वर्ल्ड वॉर के 3D तबाही के स्क्रिप्ट रेडी। PXK फैक्टर बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर। पावर ट्रायंगल वर्ल्ड वॉर किसी भी पर। डिफेंस विश्व विध्वंस के केंद्र। 3 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहे विध्वंसक रूस यूक्रेन वॉर के बीच पूर्वी एशिया में एक ऐसा मोर्चा आकार ले रहा है जिसने सुपर पावर अमेरिका और उसके शक्तिशाली दोस्तों की नींद उड़ा दी है। यूक्रेन में बारूदी जंग के बीच एक ऐसे फैक्टर की बात हो रही है जिससे वर्ल्ड ऑर्डर बदल सकता है। ऐसे समय में जब दुनिया के बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स तीसरे विश्व युद्ध के खतरे की बात कर रहे हैं, 3 देशों रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है। इस डेवलपमेंट के केंद्र में नॉर्थ कोरिया है, लेकिन हलचल मची है नॉर्थ कोरिया के पावर सेंटर प्योंगयांग से 11,000 किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में। इस हलचल की ताजा वजह है नॉर्थ कोरिया के 3 न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट, जिसे सीधे सीधे अमेरिका को आंख दिखाने की कोशिश माना जा रहा है। 24 मई को जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जापान में क्वाड समिट खत्म करके अमेरिका के लिए निकले, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट करने का आदेश दे दिया। विध्वंसक न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट का जवाब सुपर पावर अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर सख्त प्रतिबंध लगाकर देना चाहता है। अमेरिका ने 2 रूसी बैंकों और एक उत्तर कोरिया की कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के एयर कोरिया ट्रेडिंग कॉर्प, रूस के वित्तीय संस्थान सुदूर पूर्वी बैंक और स्पुतनिक बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। एयर कोरिया ट्रेडिंग कॉर्प पर प्रतिबंध उत्तर कोरियाई संगठनों के लिए खरीद करने और पैसा इकट्ठा करने में मदद करने के आरोप में लगाया गया है। अमेरिका ने इसी तरह का प्रतिबंध उत्तर कोरिया सेकेंड एकेडमी ऑफ नेचुरल साइंसेज से जुड़े अधिकारी जोंग योंग पर भी लगाया है। इन पर भी बैलिस्टिक मिसाइलों के डेवलपमेंट से जुड़े उत्तर कोरियाई संगठनों का समर्थन करने का आरोप है। अमेरिका जैसे ताकतवर देश ने नॉर्थ कोरिया पर ये प्रतिबंध उस किरकिरी के बाद लगाए हैं जो उसे संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में अपने 2 धुर विरोधियों के हाथों झेलनी पड़ी है। इन लेटेस्ट प्रतिबंधों से 2 दिन पहले मिसाइल टेस्ट को लेकर संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में नॉर्थ कोरिया पर शिकंजा कसने की अमेरिका की कोशिश नाकाम हो चुकी थी। साउथ कोरिया संघ में नॉर्थ कोरिया पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया था। अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देश नॉर्थ कोरिया पर पहले से ज्यादा प्रतिबंधों को और कड़ा करना चाहते थे। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के तेल और तंबाकू के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में रूस और चीन ने अमेरिकी कोशिश को सफल नहीं होने दिया। दोनों देश नॉर्थ कोरिया के साथ मजबूती से खड़े हो गए। संयुक्त राष्ट्र के सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स में से 2 रूस और चीन ने अमेरिका के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। हालांकि सुरक्षा परिषद के 13 अस्थायी सदस्यों ने अमेरिका द्वारा पेश प्रस्ताव को सपोर्ट किया। वर्ल्ड वॉर के 3D सुपर पावर को देंगे मात। मिल गए 3 यार, सुपर पावर क्यों बेकार? संयुक्त राष्ट्र संघ के इसी मंच से रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती नए सिरे से परवान चढ़ी। अमेरिका और उसके सहयोगी देश नॉर्थ कोरिया के जिन मिसाइल टेस्ट को दुनिया के लिए खतरा बता रहे हैं, रूस और चीन उसका बचाव कर रहे हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देश नॉर्थ कोरिया पर एक ऐसा शिकंजा कसना चाहते हैं जिससे वो परमाणु हथियार और मिसाइल टेस्ट की रेस से हटने पर मजबूर हो जाए।
लेकिन रूस और चीन के साथ आने से नॉर्थ कोरिया के हौसले बढ़ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की कोशिशों का रूस और चीन ने तीखा विरोध किया। रूस और चीन ने अमेरिकी प्रस्ताव का जिन शब्दों में विरोध किया, अगर उन्हें ध्यान से देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि ईस्ट एशिया के इस इलाके में आगे क्या क्या होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र में रूसी एम्बेसडर वासिली नेबेंजिया ने प्रतिबंधों के नए प्रस्ताव को एक ऐसा रास्ता बताया जो डेड एंड की तरफ जाता है, यानी ऐसा प्रतिबंध जिनसे कोई हल नहीं निकलेगा। रूस ने प्रतिबंधों के प्रस्ताव को अमानवीय बताया। चीन का रुख भी सख्त रहा। संयुक्त राष्ट्र में चीन के एम्बेसडर झांग जुन ने नॉर्थ कोरिया पर प्रतिबंधों के प्रस्ताव को नकारात्मक प्रभाव और टकराव बढ़ाने वाला बताया। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट से दुनिया के सामने खतरा मंडरा रहा है। खासतौर से जापान और साउथ कोरिया पर थ्रेट बढ़ गया है। ये दोनों देश अमेरिका के मजबूत सहयोगी हैं। इसीलिए अमेरिका इन मिसाइल टेस्ट को लेकर हर मंच पर अपनी चिंता जताकर नॉर्थ कोरिया पर नकेल कसना चाहता है। सुरक्षा परिषद में नाकाम कोशिश के बाद अमेरिका की परमानेंट सेक्रेटरी लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने निराशा जाहिर की। लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा, दुनिया नॉर्थ कोरिया से बड़े खतरे का सामना कर रही है। उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। हम उसे चेतावनी देने के लिए प्रतिबंधों को बढ़ाना और उन्हें मजबूती से लागू करना चाहते हैं, लेकिन चीन और रूस के वोटों के कारण ये प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका। सुरक्षा परिषद चुप्पी से खतरा खत्म नहीं होगा। सुरक्षा परिषद की कार्रवाई से नॉर्थ कोरिया को प्रोत्साहन ही मिला है। दरअसल नॉर्थ कोरिया को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों की चिंता और सख्त प्रतिबंधों की तैयारी तानाशाह किम जोंग उन की बारूदी सनक और जंगी फितूर की वजह से हो रही है। 3 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विध्वंसक युद्ध को नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सनक ने और विस्फोटक बना दिया है। नॉर्थ कोरिया दुनिया के नक्शे पर मौजूद भले ही छोटा सा देश हो, लेकिन इस मुल्क की जंगी तैयारियों ने दुनिया के सामने वर्ल्ड वॉर 3 का एक नया खतरा पैदा कर दिया है। सिर्फ 1,20,540 वर्ग किलोमीटर एरिया वाले इस देश ने दुनिया के ताकतवर देशों की नाक में दम कर रखा है। सुपर पावर अमेरिका के लिए भी इस छोटे से देश पर नकेल कसना मुश्किल हो रहा है। कैसे नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन के दिमाग में एक बारूदी प्लान पल रहा है, इसे भी समझ लीजिए। 24 मई को जापान की राजधानी टोक्यो में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का क्वाड का समिट हुआ। इस समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल हुए। क्वाड की मीटिंग खत्म होने के बाद बाइडेन ने अमेरिका के लिए उड़ान भरी और इसी वक्त नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने अमेरिका जैसी महाशक्ति को तबाही वाला ट्रेलर दिखाने के लिए एटमी बैलिस्टिक मिसाइलों के टेस्ट का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने पूर्वी सागर में एक साथ 3 बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की। खास बात यह है कि जापान ने भी नॉर्थ कोरिया की ओर से दागे गए 2 मिसाइल की पुष्टि की। जापान के रक्षा मंत्री ने कहा कि इनमें से एक बैलिस्टिक मिसाइल जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के करीब गिरी। बड़ी बात यह भी है कि क्वाड की मीटिंग से पहले अमेरिका ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की तैयारी को लेकर नॉर्थ कोरिया को चेतावनी दी थी, लेकिन किम जोंग उन पर इस तरह की धमकी का कोई असर नहीं पड़ा। किम जोंग उन ने पूर्वी सागर में कोहराम मचा दिया। ऐसा 5 साल बाद हुआ है। 5 साल बाद उत्तर कोरिया फिर से न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट कर रहा है। 25 मई को न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट से पहले नॉर्थ कोरिया ने 2017 में ऐसे टेस्ट किए थे। रिपोर्ट है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह ने अपने टॉप कमांडरों को जल्द से जल्द कई और एटमी हथियारों के टेस्ट का ऑर्डर दे दिया है, ताकि अमेरिका को सीधी चेतावनी दे सके। नॉर्थ कोरिया के सबसे लेटेस्ट मिसाइल टेस्ट ने ही दुनिया की चिंता नहीं बढ़ाई है। अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरिया ने साल 6 ICBM लॉन्च किए हैं। ऐसे वक्त बेवक्त ये तानाशाह दुनिया को धमकाने के लिए मिसाइलों और एटम बमों का टेस्ट करता रहा है, लेकिन इस कड़ी में 5 साल बाद फिर से चढ़े एटमी फितूर ने वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका बढ़ा दी है। – 2006 में नॉर्थ कोरिया ने पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया। तब संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार नॉर्थ कोरिया पर सख्त प्रतिबंध लगाए। 2006 से अब तक यानी 16 साल में नॉर्थ कोरिया पर लगे प्रतिबंधों को और सख्त करने के लिए 10 बार प्रस्ताव लाए जा चुके हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर नकेल लगने की सभी कोशिशें नाकाम ही रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।